ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि 1995-96 में हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो मैप तैयार किया था, वो आदरणीय मोदी जी के इस कार्यकाल में पूरा होने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है वो तो ना किसी वस्तु का उत्पादन करता है और ना ही किसी वस्तु की ट्रेडिंग करता है, लेकिन वो भारत की, देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। परिवहन का कार्य ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाता है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया है, जो भारत में जो विकास कार्य हो रहा है, सड़कों का 4 लेन, 4 लेन और 6 लेन के जो मार्ग बन रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक प्रावधान, जो कि 10 साल के पुराने कमर्शियल व्हीकल थे, उनके लिए समय अवधि 15 साल की कर दी है। इसके लिए मैं भारत सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा, जीएसटी के जो नियम है, उसके 129 की जो धारा है, उसमें माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन और दायित्व दिया गया है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य भी है कि मोदी जी और योगी जी जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ इस राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे भ्रष्टाचार और शोषित अधिकारी हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमारे व्यवसाय को जो है उत्पीड़न किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं व्यवसायियों की तरफ से, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, कि जो जीएसटी के नियम हैं उनमें बहुत माइनर कमियां होती हैं, जो कि अंकन की कमी रह जाती है, उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायों का शोषण ना किया जाए। मैं बहुत ज्यादा ना कह करके आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि समय समय पर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे व्यवधान पैदा करते हैं, हमें तो जो है आंदोलन करने के लिए भी विवश होना पड़ता, लेकिन आपने आदरणीय अशोक गोयल जी को हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया हुआ है। बहुत सारी समस्याएं वो हमारी सुनते भी हैं और निदान भी करते हैं। अध्यक्ष धन्यवाद। धन्यवाद। मैं